नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। राजधानी एक्सप्रेस में ये खबर देहरादून से है। देहरादून में छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम में सीएम धामी और सीएम धामी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। तो देहरादून में संस्कृति प्रतिभा सम्मान का आयोजन किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर जिस तरह एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था देहरादून में, संस्कृति प्रतिभा सम्मान ये कार्यक्रम, जहां अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और गार्गी संस्कृति बालिका छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम में सीएम धामी पहुंचे। भाषा के ज्ञान का प्रसार हो सकेगा। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड सदियों से संस्कृत अध्ययन और शोध का केंद्र रहा है। ऋषि मुनियों की ये तपस्वी रही है। अध्यात्म और योग का केंद्र बिंदु भी यही भूमि रही है। आदि शंकराचार्य से लेकर अनेक ऋषि मुनियों ने इस भूमि में तपस्या की और संस्कृत ग्रंथों की रचना की है। आज जब हम आधुनिकता की ओर तेजी से मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, ऐसे में हमारी सरकार का प्रयास है संस्कृत की पवित्र ज्योति की उत्तराखंड में इसको प्रज्वलित किया जाए। हर दिशा में हमारी संस्कृत भाषा आगे बढ़े, यह हम सभी के लिए गौरव का विषय है। उत्तराखंड में संस्कृत को तृतीय राजभाषा का दर्जा भी प्रदान किया गया है। हमारी सरकार विद्यालयों में संस्कृत शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। इस क्रम में हमने पहली बार गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ को लेकर उत्तराखंड के सीएम धामी ने एक पोस्ट किया। भगदड़ की घटना पर दुख व्यक्त किया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसा बेहद दुखद। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पोस्ट करते हुए दुख व्यक्त किया है और उन्होंने इस पोस्ट में लिखा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में कई लोगों के हताहत होने की खबर बेहद दुखद है। ईश्वर शोक संतप्त परिवार को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। तो फिलहाल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की ओर से भी ये पोस्ट करते हुए नई दिल्ली में हुए हादसे को लेकर के उन्होंने दुख व्यक्त किया। तो ये पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं पुष्कर सिंह धामी का। उन्होंने इस दिल्ली में हुए हादसे को लेकर के दुख व्यक्त किया है। दुर्भाग्यपूर्ण इस हादसे को बताया है। ईश्वर शोक संतप्त परिवार को दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे, ये उन्होंने पोस्ट में साझा किया है। तो पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री है उत्तराखंड के और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बीते शाम जिस तरह भगदड़ की खबर सामने आई, इस भगदड़ के बाद से कई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई, जिसमें से इन प्रतिक्रियाओं में एक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया भी रही। देहरादून से एक बड़ी खबर आपको बता दें कि आगामी बजट सत्र को लेकर के बैठक जारी है। विधानसभा भवन में अहम बैठक हुई और अध्यक्ष रितु खंडूरी की अध्यक्षता में ये मीटिंग की गई। तो फिलहाल सत्र की सुरक्षा और आनुषंगिक व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई है। 18 फरवरी से देहरादून में शुरू होगा बजट सत्र। डीएम, एसएसपी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि 18 फरवरी से देहरादून में बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है और तमाम व्यवस्थाओं को लेकर के इससे पहले भी एक चर्चा की गई है। साथ ही बजट किस तरह का होने जा रहा है, इस पर भी चर्चा करते हुए बजट को तैयार किया गया है। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे, जहां आगामी बजट सत्र को लेकर के एक बैठक जो अभी भी जारी बताई जा रही है। विधान भवन में यह अहम बैठक हुई।
खबर उत्तराखंड की आर्थिकी ने लगाई छलांग। तो उत्तराखंड से यह मामला सामने आया जहां पर आर्थिकी ने छलांग लगाई। सरकार ने आर्थिक विकास दर का हिसाब देते हुए इस बात की जानकारी भी साझा की कि कैसे अर्थव्यवस्था में अब तक 76,000 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। यानी उत्तराखंड वासियों के लिए ये बेहद अच्छी खबर मानी जा रही है। 9.31 लाख लोगों को अब तक रोजगार दिया जा चुका है। 9,31,000 ऐसे लोग जो अब तक बेरोजगार थे, लेकिन उनको अब रोजगार मिल चुका है। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में एक साल में 46,000 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। तो माफी के साथ आपको ये जानकारी दे दूं कि 46,000 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है और ये बढ़ोतरी बेहद ही अच्छी मानी जा रही है उत्तराखंड के लिए भी। जिस तरह उत्तराखंड में इस वक्त विकास हो रहा है, साथ ही साथ लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, ऐसे में 46,000 करोड़ की बढ़ोतरी के साथ राज्य की जीडीपी इस वक्त 6.61% और प्रति व्यक्ति आय में 11.33% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। खास बात तो यह भी है कि 2 साल में राज्य में 9.31 लाख लोगों को नए रोजगार मिले हैं। प्रमुख सचिव नियोजन और मीनाक्षी सुंदरम ने राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े पेश किए। उन्होंने बताया कि चूंकि ये रिपोर्ट विधानसभा में पेश होनी है, इसलिए विस्तृत जानकारी बाद में ही जारी की जाएगी। तो हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की इस वक्त तबीयत बिगड़ गई है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। जेल में पूर्व विधायक की तबीयत इस वक्त बिगड़ी हुई बताई जा रही है। अस्पताल में पूर्व एमएलए चैंपियन का इलाज जारी है। एमएलए की पत्नी देवरानी और बेटे अस्पताल उनसे मुलाकात करने के लिए, उनकी तबीयत का हाल जानने के लिए पहुंचे। फायरिंग मामले में जेल में बंद है इस वक्त पूर्व एमएलए। तो कानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। जेल में लूज मोशन के बाद शौच के रास्ते खून आने पर देर रात उन्हें हरिद्वार जिला अस्पताल लाया गया था और पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन कानपुर के विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर फायरिंग के मामले में रोशनाबाद जेल में बंद है। जेल में ही पूर्व एमएलए की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। चैंपियन की तबीयत बिगड़ने के बाद से जेल प्रशासन ने उन्हें तत्काल चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाई और उनके स्वास्थ्य पर नजर रखी जा रही है। हालांकि जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने चैंपियन को हृदय रोग की दिक्कत होने की शिकायत बताई है। अस्पताल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। तो वहीं मैंगलोर में हुई नगर पालिका परिषद बोर्ड की बैठक, बोर्ड की दूसरी बैठक सफल साबित हुई। बोर्ड की बैठक में पास हुए 9 प्रस्ताव सभासदों की सहमति से इन प्रस्ताव पर मुहर लगी है। मैंगलोर नगर पालिका परिषद के बोर्ड गठन होने के बाद से बोर्ड की दूसरी बैठक भी सफल रही। बैठक में सभी सभासदों की सहमति से 9 प्रस्ताव पास किए गए, जिसमें प्रकाश व्यवस्था के साथ साफ सफाई व्यवस्था और सड़कों और साथ ही नालियों के प्रस्तावों पर भी मुहर लगी। पालिका अध्यक्ष मोइनुद्दीन अंसारी ने यह कहा कि उनके द्वारा रखे गए सभी प्रस्ताव पास कर दिए गए और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही पूरे नगर की सभी समस्याएं दूर कर दी जाएंगी। हमारी बोर्ड की सेकंड मीटिंग थी और इसमें सभी मेंबर, सभी कर्मचारी, हम लोग सभी उपस्थित रहे और जो भी मेंबरों ने जो भी प्रस्ताव दिए उनको सर्वसम्मति से पास कर दिया गया है। काफ़ी प्रस्ताव पास हुए हैं। मंगलौर की लाइटिंग व्यवस्था सुधारने का प्रस्ताव पास किया गया है। सड़क निर्माण कार्य, नाला निर्माण कार्य, जो भी समस्या है सभी हमने पास किए गए हैं। हरिद्वार में उत्तराखंड जन विकास मंच का धरना, जिलाधिकारी कार्यालय पर लाखों लोगों का प्रदर्शन। निवेशकों की धन वापसी के लिए विरोध प्रदर्शन लोगों ने सोसाइटी में किया था। निवेश की गई कोऑपरेटिव सोसाइटी बंद हो चुकी है। लोगों ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उत्तराखंड जन विकास मंच ने जिलाधिकारी कार्यालय पर 1 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी के माध्यम से केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री को ज्ञापन सौंपा। विकास मंच ने यह कहा कि द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने निवेशकों का धन नहीं लौटाया। इसमें उच्च स्तरीय जांच की जाए। जिलाधिकारी को दिए गए ज्ञापन में यह कहा गया
कि समिति के कार्यकर्ताओं ने लोगों का धन इकट्ठा किया और 29 अक्टूबर 2024 से इस समिति को बंद कर दिया। कहा कि निवेशकों का धन डूबने की आशंका बनी हुई है। सहकारिता मंत्री हैं हमारे अमित शाह जी और माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार के नाम प्रेषित किया है, जिसमें एलएससी कंपनी द्वारा जो है लाखों निवेशकों का लगभग 600-700 करोड़ के आसपास इस तरह के जो एजेंट हैं और जो इसके कोऑपरेटिव प्रमोटर हैं उनके विरुद्ध ही कार्रवाई संचालित हो रही है, जबकि होना चाहिए कि जो इसके जो सीएमडी हैं, जो इसके चेयरपर्सन हैं, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो संबंधित अधिकारी हैं, जो मैनेजमेंट के जो सुपर उस पे जो लोग हैं, उनके ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए थी। ये मामला सर ये हाँ एलयूसीसी नाम की कंपनी सोसाइटी थी, तो मतलब जो हम काफ़ी टाइम से हम लोग इसमें काम कर रहे थे। मुझे लगभग 8 से 10 साल हो गए हैं, तो अब तक हम लोगों ने किया था इसमें काम, तो इसमें लोगों का पैसा मिला भी था लोगों को। अच्छे भाई 5 साल में फोन कर रहा हूं, इसमें बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है और उसी के चलते मैंने लोगों को भी हम लोगों को भी जोड़ा और आज सोसाइटी कह रही कि हमारे पास कोई पैसा नहीं है। तो वहीं लक्सर में दुकानदार से मारपीट का मामला सामने है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना, आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच में इस वक्त पुलिस जुटी हुई है। तो लक्सर में एक पेंटर की दुकान में आकर उसी के गांव के 2 युवक शराब पीने लगे और गाली गलौज भी करने लगे। पेंटर के मना करने के बाद भी दोनों युवकों ने पेंटर से मारपीट की, जिसका वीडियो सीसीटीवी में भी कैद हुआ। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो ये सीसीटीवी फुटेज भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें दुकानदार से किस तरह 2 युवकों ने मारपीट की है और इस मामले का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। खबर हरिद्वार से। हरिद्वार में अपराध गोष्ठी का आयोजन हुआ। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने अध्यक्षता की। कांवड़ यात्रा और साथ ही महिला सुरक्षा को लेकर विशेष जोर दिया गया। जनपद पुलिस मुख्यालय में अपराध गोष्ठी का आयोजन यहां किया गया था। हरिद्वार में एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल की अध्यक्षता में अपराध गोष्ठी आयोजित की गई। जनपद पुलिस मुख्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में आगामी शारदीय कांवड़ यात्रा की तैयारियां, महिला और बाल अपराधों के शीघ्र निस्तारण, नशा मुक्ति अभियान और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष दिशा निर्देश दिए गए। एसएसपी डोभाल ने कांवड़ यात्रा के दौरान यातायात प्रबंधन, होटल ढाबों की सख्त निगरानी और नशा तस्करी पर कड़ी रोक लगाने के निर्देश जारी किए। साथ ही महिला अपराधों में बिना देरी के कार्रवाई, बैंक और बाजारों में सुरक्षा बढ़ाने और लंबित मामलों के जल्द निस्तारण पर जोर दिया गया। खबर लक्सर से है। लक्सर के पोड़ोवाली में भीषण आग लगने की खबर सामने आई। किसानों के खेतों में भयानक आग लग गई। 40 बीघा गन्ने की फसल जलकर खाक हो गई है। आग से किसानों को लाखों का नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड ने आग पर फिलहाल काबू पा लिया है। किसानों ने मुआवजे की मांग की है। तो लक्सर क्षेत्र के पोड़ोवाली गांव में किसानों के खेतों के ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइन के तारों में चिंगारी उठने से गांव के कई किसानों के खेतों में आग लग गई और कुछ ही देर में कई किसानों की 40 बीघा गन्ने की फसल को जलाकर राख दिया। सूचना पाकर के मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने घंटों मशक्कत के बाद से आग पर काबू पा लिया। ग्रामीणों ने इस दुर्घटना के लिए विद्युत विभाग को जिम्मेदार ठहराया और अब मुआवजे की मांग की जा रही है। तो वहीं उत्तरकाशी में कार्यशाला का आयोजन हुआ और वनागिन से वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कार्यशाला ब्लॉक सभागार मोरी में कार्यक्रम उप निदेशक निधि सेमवाल ने आयोजन किया। उत्तरकाशी जिले में वनागिन से वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। मोरी में उप निदेशक निधि सेमवाल ने ब्लॉक सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें वनागिन सुरक्षा के लिए सरपंच, जनप्रतिनिधियों एवं स्थानीय ग्रामीणों से जागरूकता के लिए अपील की गई और ग्रामीणों से वन में आग से सुरक्षा के लिए सुझाव भी लिए गए। साथ ही ग्रामीणों ने वनों की अग्नि से सुरक्षा के लिए शपथ ग्रहण की।
विकासनगर में वन आरक्षी संघ का कार्य बहिष्कार से बढ़ी विभाग की टेंशन। तो फायर सीजन में कार्य बहिष्कार, चिंताजनक मांगों को लेकर के धरने पर डटे वन आरक्षी। वन आरक्षी संघ अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार कर चुके हैं और फायर सीजन भी शुरू हो चुका है। जनपद में पहले से कई जगह जंगल सुलग रहे हैं। ऐसे में वन कर्मियों का कार्य बहिष्कार विभाग की टेंशन इस वक्त बढ़ा रहा है। वन बीट अधिकारी ने कहा है कि उत्तराखंड अधीनस्थ वन सेवा नियमावली 2016 को दोबारा लागू किया जाए। वन आरक्षियों की पदोन्नति भी समय पर की जाए, जिससे कि वित्तीय और मासिक नुकसान कम हो। 14 से 15 वर्ष की सेवा के बाद वन आरक्षियों की पदोन्नति नहीं हो पा रही है। उन्होंने आवासीय भत्ता और 1 माह का अतिरिक्त वेतन वर्दी संशोधन की मांग उठाई। वहीं इस मामले को गंभीर मानते हुए डीएफओ चक्राता का भी मानना यह है कि फायर सीजन को देखते हुए वन बीट अधिकारियों का कार्य बहिष्कार करना विभाग के लिए चिंताजनक है। ये विभाग के फ्रंटलाइन वर्कर हैं। विभाग को उम्मीद है कि शासन स्तर पर जल्द मसले का हल निकाल लिया जाएगा। सभी वन बीट अधिकारियों के द्वारा 6 तारीख से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें प्रथम चरण में 6 से 10 तारीख के बीच में अपनी वहां पर काली पट्टी बांधकर हमने विरोध प्रदर्शन किया था। इसके बाद जब शासन स्तर से हमारी मांगों को दरकिनार किया गया तो हमें मजबूरन 13 तारीख से पूर्ण कार्य बहिष्कार पर जाना पड़ा। इसमें जो हमारी प्रमुख मांग है, जो काफ़ी लंबे समय से चलते हुए आ रही थी, जिसमें उत्तराखंड वन अधीनस्थ सेवा नियमावली 2016 को पुनः लागू करना। तो ये समय एक ऐसा है कि जिससे मतलब सरकार को हमारी कमी बहुत खली है कि फायर सीजन है, तो इस तरीके से इनकी मांगे पूरी करनी भी चाहिए सरकार को। जब हमारी कमी खली हुई कि कर्मचारी अपने क्षेत्र में नहीं है, कहीं आग लग रही, कहीं कोई घटना दिखाई दे रही है, तो सरकार को जब तक हमारी कमी नहीं महसूस होगी तो वो हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे। तो ये समय बहुत ही अच्छा है हमारे साथियों द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है, मतलब मांगे पूरी होने के लिए। जो इनके हैं कुछ डिमांड थे वन कर्मियों के, जो कुछ शासन स्तर पे हैं, डिपार्टमेंट लेवल पे हैं, उसके विरोध में कुछ बहिष्कार का था। ये हमारे लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन है, बट स्टिल उम्मीद करते हैं कि इसका जो भी इनके मांगे हैं या इनके कोई भी जो भी इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व कर लिया जाएगा जल्द से जल्द। और फायर सीजन को लड़ने में ये हमारे फ्रंटलाइन स्टाफ हमारे साथ मतलब पूरा सहयोग देंगे और हम फायर सीजन को अच्छे से निपट पाएंगे। कोई भी व्यक्ति धरने में बैठ सकता है, कोई भी जिंदाबाद मुर्दाबाद कर सकता है, लेकिन सरकार नियमों के अनुकूल काम करती है। नियमों में प्राविधान है 66% आपको बाई प्रमोशन भरी जाएंगे पद और 33% पदों को प्रमोशन से भरा जाएगा, वो डायरेक्ट लिया जाएगा। वो जब तक नियमावली में 66-33 का प्राविधान है, सरकार उसी का पालन करेगी। वहीं उत्तराखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज, तो यमुना घाटी में छाए बादल। देहरादून और मसूरी में खिली धूप, हल्की धूप ने ठंड से राहत दी है। पर्वतीय इलाकों में बारिश की संभावना भी जाहिर की गई है। लंबे समय से बर्फबारी का इंतजार खत्म हुआ। प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश से ठंड एक बार फिर लौट आई है, जबकि दिन में अधिकतम तापमान में रिकॉर्ड तोड़ गिरावट दर्ज की गई है। दून का अधिकतम तापमान 23.6 डिग्री रहा। इससे पहले फरवरी का अधिकतम तापमान इतना कम दर्ज नहीं किया गया। हालांकि अभी राजधानी देहरादून और मसूरी में धूप खिलती है, साथ ही यमुना घाटी में बादल छाए हैं, लेकिन शाम को मौसम बदल सकता है। मौसम विभाग ने प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में आज भी बारिश होने की संभावना जताई है। ऋषिकेश में बनेगा नीलकंठ रोपवे। भूमि स्थानांतरण का पूरा काम अब कर लिया गया है। रोपवे बनाने की सारी तैयारी भी पूरी की जा चुकी है। रोपवे देगा टूरिज्म सेक्टर को एक नई दिशा। तो वन विभाग से अनुमति के बाद से शुरू होगा काम। ऋषिकेश के टूरिज्म सेक्टर को आपस में जोड़ने के लिए नीलकंठ रोपवे बनेगा मील का पत्थर। तो भूमि स्थानांतरण और अब सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। ऋषिकेश जहां साहसिक और धार्मिक पर्यटन के लिए अपना विशेष स्थान रखता है, ऐसे में नीलकंठ रोपवे प्रोजेक्ट यहां के टूरिज्म सेक्टर को नई दिशा देगा, जिसके निर्माण की सभी बाधाओं को पार कर लिया गया है। तार खींचने के लिए वन विभाग से अनुमति मिलते ही जल्द ही अब प्रोजेक्ट शुरू होने की संभावना है, जिससे जल्द से जल्द नीलकंठ मंदिर के दर्शनों के ऋषिकेश से रोपवे सेवा शुरू हो जाएगी और पर्यटकों को एक नया पर्यटन डेस्टिनेशन मिल जाएगा। नीलकंठ रोपवे का जो मेन स्टेशन है वो नीलकंठ में सरकारी ज़मीन पे, सरकारी भूमि पे बनना है। तो इसके संबंध में जो भी हमारे से अपेक्षा की गई थी या डिमांड की गई थी लैंड की, वो
उन्हें प्रोवाइड की गई है। फर्दर भी जो असिस्टेंस उनको चाहिए इंक्रोचमेंट हटाने को लेके या दूसरी चीज़ों को, तो उसमें भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्शंस दिए जा चुके हैं। वो फॉरेस्ट क्लियरेंस और जो फॉरेस्ट वाले एरिया में से निकाला जाना है रोपवे को, तो उनके टार जहाँ आने, तो उस पर अभी कार्य चल रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।